हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि भाई किस आईआईटी में कितना हॉस्टल फी होगा, कितने सीट्स होंगे, कितना एकेडमिक फी होगा, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें, बट आईआईटी मद्रास के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग एमएससी करते हैं आईआईटी मद्रास से तो उस केस में आप लोगों को सेमेस्टर वाइज कितना फी पे करना पड़ेगा, हॉस्टल का कितना फी देना पड़ेगा, कितने सीट्स हैं और कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, फैकल्टीज पर चर्चा करेंगे, स्टूडेंट पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईआईटी मद्रास की फी क्या हो सकती है। तो फी में हम दो टाइप के फी पर डिस्कस करेंगे। एक तो आपका एकेडमिक फी, जहां पर हम देखेंगे सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा और एक बार कितना पे करना है, और उसके साथ साथ हॉस्टल फी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एकेडमिक फी स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट फी है जो, तो कुछ डिटेल आप लोगों को बता दूं मैं। जैसे कि देखो, एडमिशन फी है 3000 रुपीज है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड में 1500 रुपीज है, और कैरियर पाथवे फैसिलिटी चार्जेस है 5500 रुपीज है, और एलिमनी सर्विस फी आपका 6000 रुपीज है। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो 16000 रुपीज जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे ये आपको पे करना पड़ेगा। बट इसकी खास बात क्या है ना कि ये सिर्फ एक बार आपको पे करना है। जब आप एडमिशन लेंगे तो एक बार 16000 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि चलो अब सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना देना पड़ेगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूं, ट्यूशन फी आपका 25000 है, इनरोलमेंट फी है 1500, मेडिकल फी है 1500, और सीट रेंट आपका है 7500, और यूटिलिटी चार्जेस में जैसे कि फैन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट चार्जेस ओनली फॉर हॉस्टलर। तो उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे ना उनको ये वाला चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में रहेंगे तो आपको ये 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 40500 हो जाएगा, इंक्लूडिंग ये 5000। उसके बाद आपको दिया गया कुछ रिफंडेबल अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो 5000 रुपीज ये आपको पे करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट। जब आपका एमएससी कंप्लीट हो जाएगा तो ये फी आप लोग वापस ले सकते हैं। और यहां पर फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि टोटल एबीसी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप हॉस्टल लेकर वहां पर रहते हैं तो उस केस में आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर हॉस्टल लेकर नहीं रहते हैं तो जैसे डे स्कॉलर एक कह रहे हैं, मतलब वहां पर जाते हैं आप लोग, लेक्चर लेते हैं, बट लेक्चर खत्म होने के बाद आप चले आते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते। तो अगर आप लोग हॉस्टल लेते हैं तो ये सारे फी अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो आप लोगों का जनरल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो, तो उस केस में आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, 61,500 रुपीज। तो थोड़ा नीचे का इमेज नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैंने थोड़ा इमेज छोटा कर दिया है। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो उस केस में आप लोगों को 61,500 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो 36,500 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आप डे स्कॉलर हैं, मतलब आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो उस केस में आप लोगों को 56,500 रुपीज पे करना पड़ेगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर यहीं पर मैं बात करूं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 31,500 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, ये तो फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो इतना आपको पे करना होगा। उसके बाद अगर सेमेस्टर वाइज देखा जाए तो सेमेस्टर वाइज ये आपको पे करना पड़ेगा। मतलब हर सेमेस्टर का फी अगर यहाँ पर कहा जाए तो 40,500 रुपीज आप लोगों को हर सेमेस्टर वाइज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख तक आपका खर्चा होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट तो उस केस में आप लोग मान के चलिए कि 1,20,30,000 से लेकर 1,40,000 तक इतना आप लोगों का खर्चा होगा पूरे साल। एक इसमें फी के बारे में हमने बात कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि चलो हॉस्टल फी भी एक बार देख लेते हैं। तो हॉस्टल फी की अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, यहां पर आपको दिया है हॉस्टल फी 500 रुपीज दिया गया है। एडवांस डाइनिंग चार्जेस दिया गया है 70,700, आपका कितना है 66 है। फूड वेस्ट डिस्पोजल चार्जेस 250 दिया गया है। और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ए चार्जेस आपको दिया गया है 7,500 है। इस्टेब्लिशमेंट बी चार्जेस है 1500 दिया है। आरओ वाटर चार्जेस है 500 रुपीज। एक्स्ट्रा करिकुलर फी आपका 2000 रुपीज है। स्टूडेंट वेलनेस फी आपका 500 रुपीज है। मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया है 2301 रुपये है। और यहाँ पर कुछ रिफंडेबल अमाउंट दिया गया, हॉस्टल रिफंडेबल डिपॉजिट आपको दिया गया है
5,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हॉस्टल में रहेंगे, जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनके लिए इतना फी पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग हॉस्टल में रहेंगे तो उस केस में आप लोगों को 37,817 रुपीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो उस केस में 4800 पे लगभग उतना पे करना पड़ेगा। तो ये था आपका हॉस्टल फी, और उसके साथ साथ एकेडमिक फी पर भी हमने चर्चा कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूं कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि IIT, अगर आप लोग IIT मद्रास में जाते हैं तो वहां पर कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सीट्स की, तो MSc इन मैथमेटिक्स में टोटल सीट्स सारी कैटेगरी को अगर मैं मिला दूं 49 है। जनरल के लिए 20 है, EWS के लिए 5 है, OBC के लिए 13 है, SC के लिए 7 है, ST के लिए 4 है। तो टोटल 49 सीट्स अवेलेबल हैं। मतलब आप इन 49 सीट से IIT मद्रास में जाकर आप क्या कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोगों को बता दूं, और उसके साथ साथ फैकल्टीज पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, स्टूडेंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं IIT मद्रास के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। तो यहाँ पे जैसे पीपल में आप फैकल्टी देख सकते हैं, सारे शानदार फैकल्टी हैं। इन सारे फैकल्टी से आप लोग IIT मद्रास में पढ़ोगे। ठीक है, और IIT मद्रास का जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, जब भी IIT एग्जाम का पेपर सेट करता है तो काफ़ी डिफिकल्ट बनाता है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी इन सारे फैकल्टी से। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर मास्टर स्टूडेंट का भी लिस्ट देख सकते हो, मास्टर स्टूडेंट में आ जाते हैं MSc, तो MSc वाले स्टूडेंट का आप लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप लोग मान लीजिए 2024 में IIT एग्जाम का एग्जाम क्रैक करके आप यहाँ से MSc करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लोगों का भी नाम यहाँ पर दिखेगा। तो ट्राई यही करना है कि 25 का जो एग्जाम है आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया जाए, ताकि आप भी यहाँ पर MSc कर सके, यहाँ पर एडमिशन ले सके, आप लोगों का नाम यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो 49 स्टूडेंट लास्ट टाइम भी एडमिशन लिए थे और इस बार भी 49 स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे। और उसके साथ साथ एकेडमिक में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम कौन से हैं। आप MSc वाले में आ जाइए। MSc में देखिए हर सेमेस्टर का यहाँ पर इन्होंने कोर्स दे रखा है कि पहले सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा है, अलजेब्रा 1 है, रियल एनालिसिस है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी थियरी है। सिमिलरली आप सेमेस्टर 2 में देख सकते हो सब्जेक्ट को, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 को देख सकते हो, और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट दिए हैं जो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेस आप लोगों को मिलने वाले हैं IIT मद्रास में। अगर आप लोगों का भी सपना है कि आपको IIT मद्रास में जाना है, तो IIT एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अपने प्रिपरेशन में लग जाए, बिल्कुल भी कोताही मत करिए। ठीक है, ताकि आप लोग IIT मद्रास में पहुंच जाएं। तो और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग IIT एग्जाम को टारगेट करें तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि IIT एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा 22 से 23 मार्क का पूछा जाता है, तो हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा IIT एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग IFS कैप में बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आप सभी को क्या करना है, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड करना, अपने आप को रजिस्टर करना। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो वहां पर टोटल 50 घंटे के लेक्चर, 24 लेक्चर, हर एक लेक्चर 2-2 घंटे का। हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आपको टेस्ट मिलेगा, हर लेक्चर का PDF मिलेगा। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली देखते हैं तो डेफिनेटली अगर 22 से 23 मार्क का लीनियर अलजेब्रा पूछा जा रहा है तो 18, 19, 20 मार्क भी आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डेफिनेटली जाइए, इस लेक्चर सीरीज को देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि आप भी टॉप के IITs में जाएं, टॉप के रैंक ले आएं। तो लीनियर अलजेब्रा के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छे से करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप लोग IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जैसे PYQ आपको डाउनलोड करना है, मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, रैंकिंग्स की स्ट्रेटेजी देखनी है, कट ऑफ देखना है, पेपर एनालिसिस देखना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।